बीएन मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले एक महाविद्यालय के शिक्षक पर महाविद्यालय की एक छात्रा के द्वारा दुराचार व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। इस बात की जानकारी आइशा छात्र संगठन के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने के बाद दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बता दूं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत एक महाविद्यालय की एक छात्रा अपने ही महाविद्यालय के एक शिक्षक पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद छात्र संगठन आइशा के द्वारा कुलपति के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया था और उक्त शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन छात्र संगठनों का आरोप है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा उक्त शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं की गई और न ही आज तक जांच की गई है। इसके बदले में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठन के नेताओं पर कार्रवाई की गई है और कई छात्र संगठन के नेताओं को निलंबित भी कर दिया गया है, जिसके बाद छात्र संगठन आइशा के द्वारा राजभवन पहुंचकर वहां पर ज्ञापन सौंपा गया है और राज्यपाल से इस पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए छात्र संगठन के पीड़ित छात्र नेता अरमान अली व आइशा छात्र संगठन की नेत्री प्रीति ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। तो विषय है एक तरीके से कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में एक छात्रा जो है उनके ऊपर किसी भी तरीके से छेड़खानी हैरेसमेंट अगर होता है तो उसका जब आरोप लगाती हैं और जिस तरीके से कंप्लेन लेकर के जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में देती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद मतलब वो प्रोफेसर एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं और उन्हें परीक्षा नियंत्रक महोदय बना दिया जाता है तुरंत बाद। तो ऐसा क्या मतलब कि हो गया कि उनको तुरंत परीक्षा नियंत्रक बना दिया जाता है? अगर इस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुलपति महोदय ये दर्शाना चाहते हैं विश्वविद्यालय कैंपस में और पूरे देश में कि अगर आप किसी छात्रा के साथ छेड़खानी कीजिएगा तो आप परीक्षा नियंत्रक महोदय बन सकते हैं। तो कोई भी अगर इस तरीके से बलात्कार कर देता तो क्या उसे रजिस्ट्रार या फिर कुलपति बना दीजिएगा? ये किस तरीके का आप उनके ऊपर मतलब कि कार्रवाई किए हैं छात्रा के ऊपर? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं मोदी जी, जो बहुत ज़्यादा ही उनके भाषण में आता है कि महिला के खिलाफ जो अपराध है वो अक्षम्य मतलब कि पाप है और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। दोषी को जो बचाने वाले हैं, जो मदद करते हैं, वो भी नहीं बचने चाहिए। किसी भी स्तर पे कोई भी लापरवाही होता है तो उसका जो है हमको मतलब हिसाब चाहिए। तो जब हिसाब देने और लेने की जब बात होती है तो मोदी जी बिल्कुल एकदम चुप्पी साधे बैठ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि चिन्मयानंद हो गए या फिर कुलदीप सेंगर हो गए, ब्रिजभूषण शरण हो गए, इस तरीके से तमाम जो भी प्रज्वल रेवन्ना है, इस तरीके से बिल्किस बानो के भी जो भी रेपिस्ट थे वो सब भी जेल से निकले हैं। उन लोगों को किस तरीके से माला पहना करके स्वागत करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालय के भीतर भी अब इस तरीके से रवैया दिख रहा है कि छात्रों के साथ घिनौना अपराध होता है, जघन्य अपराध होता है और उस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करके उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं उन लोग का एकदम से ये तानाशाही रवैया जो है कैंपस के भीतर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप बेटी को बचाने की, पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन बेटी कहीं से भी बच नहीं रही है। और पढ़ने की बात करें तो बीएचयू में भी आप देख लीजिए कि जिस तरीके से छात्रा ने सामूहिक बलात्कार जब छात्रा के साथ हुआ है और जो आरोप लगाती है कि किन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किए हैं और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में फिर जाकर के उन कंप्लेंट देती हैं, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे बिहार भर से कोने कोने से छात्रा जाकर के वहाँ पर पढ़ती हैं और उसके बाद जब इस तरीके से घिनौना अपराध उनके साथ होता है और उसका जो विरोध करती हैं तब उन्हें भी धमकाया जाता है, डराया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें ढकेला जाता है, कैंपस से बाहर खदेड़ा जाता है। तो आप देख लीजिए कि उन सारे सबूत मिलने के बाद जब अरेस्ट होते हैं वो तीनों आरोपी अपराधी, जब अरेस्ट होते हैं और जब बाद में मालूम चलता है कि बीजेपी की जो चुनाव प्रचार जो हुआ था लोकसभा का, उसमें वो लोग पूरे प्रचार में दिखे हैं और अरेस्ट होते हैं, उसके बाद वो अभी कुछ दिन पहले वो जेल से बाहर निकल गए हैं। बाहर निकलने के बाद वो जो है केक काटते हैं, एकदम से पोस्ट वायरल कर रहे हैं कि जैसे कि कौन एकदम से बहुत बड़ा अच्छा काम करके वो निकल के आए हैं, उन्हें बहुत सम्मान मिल रहा है पूरे तरीके से बीजेपी समर्थकों का। तो ये सब कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि किस तरीके से उन लोग का नज़रिया है छात्रों के हित के प्रति और छात्राओं के प्रति। तो ये भी है। और जो प्रदर्शनकारी खासतौर पर बीएचयू के जो छात्रा जो पीड़िता थी, जो विक्टिम थी, उनके समर्थन में जो उतरे थे उन सबको भी निलंबित कर दिया गया है, उन सबको कैंपस से बाहर कर दिया गया है। और आज देख रहे हैं कि मधेपुरा बीएन कॉलेज में जो अरमान अली राज्य परिषद के सदस्य हैं आइशा के,
और उन्हें भी किस तरीके से ये विरोध किए थे, छात्रा के समर्थन में खड़े हुए थे, उनके साथ सैकड़ों छात्र छात्राएं जो है प्रदर्शन में आए थे। उनका ये कहना था कि आप जो है ये परीक्षा नियंत्रक महोदय पे जो आप उन्हें बैठा दिए हैं सीट पे, वो क्या कारण क्या था, उनके ऊपर किस तरीके से जांच प्रक्रिया करनी चाहिए। तो बहुत जांच का विषय है कि परीक्षा नियंत्रक महोदय अचानक में आप तत्काल कैसे उनको, जबकि आरोपित हैं तब उनको कैसे बना दिए हैं। तो ये कुलपति पे सवाल उठता है। और ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि इन्हें जिस तरीके से बहुत सारे छात्र छात्राएं जिनको निलंबित किया गया है विश्वविद्यालय के भीतर में, उन सबको निलंबित किया हुआ जो है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही सोचनीय है, एकदम गंभीर सवाल है कि विश्वविद्यालय के अंदर इस तरीके का मामला अगर आता है और कुलपति कुछ नहीं करते हैं और कुलपति जहाँ तक आरोपी का संरक्षण करते हैं, ये गलत है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतांत्रिक आवाज़ को किस तरीके से दबाया जा रहा है कॉलेज कैंपस के भीतर, ये साफ साफ दिख रहा है। और हम लोग जब इस सारी मांगों को लेकर के आज के दिनों में हम लोग राज्यपाल से मिलने गए, महामहिम से राजभवन गए हैं, तो वहाँ पर क्योंकि हम लोग अक्सर जाते रहे, हम लोग का आंदोलन जो है छात्र हितों में अक्सर रहा है, और ऐसे में राज्यपाल हम लोग को कभी नहीं मिले हैं। उनका हमेशा रहता है कि आज नहीं है, कल नहीं है। तो ऐसे में हम लोग OSD जो सर हैं उनसे बात हुई है, तो वो लोग समय दिए हैं कि हाँ आप लोग को कॉल किया जाएगा एक दिन पहले और सारी मुद्दों पे बात होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग को एक दिन पहले हम सूचित करेंगे और आप लोग आइए, एक मुद्दों पे बात किया जाएगा और आप लोग के ऊपर सकारात्मक जो पहल होती है वो किया जाएगा। तो हम लोग बस यही मांग करते हैं कि राज्यपाल महोदय से, महामहिम महोदय से, कि आप हमारी जितनी भी बात है ये छात्र हित, छात्राओं के प्रति है। और जिस तरीके से अगर स्वस्थ अगर हमारे कैंपस में वातावरण नहीं रहेगा तो किस तरीके से लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा की हम बात कर सकेंगे। हम शुरू से आइसा संगठन जो है वो इन सारी सवालों को लेकर के मुखर आवाज़ उठाती रही है, और आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो इसी तरीके से मजबूत आवाज़ के साथ मजबूत पहलकदमियों को लेकर के हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलनरत रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र संगठन के नेताओं व नेत्रियों ने कहा है कि पूरी तरह से आज विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है। एक ओर सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है और यह नारा दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर अब विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और विरोध करने वाले छात्रों और छात्र संगठन के नेताओं पर ही कार्रवाई की जाती है, और बदले में जिस शिक्षक पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी उस शिक्षक को सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने राजभवन से ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच करते हुए उक्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा छात्र संगठन आइसा के द्वारा अब सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।